तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पिछले 2 दिन से हम फॉलो कर रहे हैं सलमान खान के घर के ऊपर हुए हमले की कहानी। इसके दो कारण हैं। एक तो बॉलीवुड के आने वाले समय में फ्यूचर को लेकर और मुंबई में बदलते हुए अंडरवर्ल्ड के समीकरण, और दूसरा कारण लॉरेंस बिश्नोई जो तकरीबन पिछले 6-7 साल से जेल में है। आज तक उसकी जमानत नहीं हुई। दर्जनों केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद भी वो जेल में बैठकर इतना बड़ा क्राइम का साम्राज्य चला रहा है। उस पर नकेल कब और कैसे पड़ सकती है, या हमारी एजेंसी का नजरिया इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर क्या है। आज के दिन में लॉरेंस बिश्नोई को टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। उसको UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के नीचे भी उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट चलाने का आरोप भी उसके ऊपर है, और उसकी हर जमानत उसने अप्लाई नहीं की आज तक किसी केस में। हैरानी की बात है, किसी भी केस में उसने जमानत नहीं अप्लाई की। हाँ, कुछ ऐसी अर्जियां डिफरेंट कोर्ट्स में जरूर दी हैं जिनमें कहा गया है कि उसके ऊपर गलत केस बना है, ये FIR खारिज की जाए, लेकिन जमानत नहीं लेता। ये उसकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जेल में हर चीज़ मिलती है, अंडर ट्रायल है। किसी भी केस में आज तक सज़ा नहीं हुई। ये कानून का फेलियर है, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का फेलियर है, या उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो पुलिस वालों से 10 कदम आगे की है। अब जब हम मुंबई में सलमान खान के घर पे हुए हमले की जांच पड़ताल कर रहे थे, तो आपको जो बातें हमने 2 दिन बताई थी वो एक एक करके सब की सब सही निकली। और आज आपको जो बताने जा रहे हैं उन 2 लोगों के पकड़े जाने की कहानी पूरी वो और भी चौंकाने वाली है। कुछ नए तथ्य सामने आए हैं कि कैसे एक नया सवाल खड़ा होता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का असर रसूख हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में कम होता जा रहा है। क्या उनको अब इन राज्यों में से नए शूटर नहीं मिल रहे। आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर देश की विभिन्न जेलों में बंद हैं, और उससे काफ़ी सारे लोग इसके देश छोड़ के भाग चुके हैं। और कुछ लोग जो भगौड़ा चल रहे हैं वो लो प्रोफाइल रख रहे हैं। जितने इसके नामचीन लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों की जायदाद, प्रॉपर्टी या तो सील कर दी गई है या सीज कर ली गई है, या तो उनकी किसी भी खरीदो फरोख्त पे रोक लग गई है, या उसको सरकार ने अपने ताबे में ले लिया है। बहुत से लोग डरे हुए हैं, खासकर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जो शिकंजा कसा लॉरेंस गैंग के ऊपर, उसके बाद इनको नए लोग मिलने कुछ मुश्किल लगते हैं। इसीलिए शायद सलमान खान के ऊपर हमला करने वाले दोनों शूटर बिहार के चंपारण जिले से मंगवाए गए, उसका कारण भी हो सकता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के शूटर जब नई जगह में जाके प्रदेश में पनाह लेते हैं तो वो पहचाने जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो बड़े शहर हैं, मुंबई हो, पूना हो, नासिक हो, नागपुर हो, थाना, पनवेल, ये जितने सैटेलाइट सिटीज हैं, न्यू बॉम्बे, यहाँ पर यूपी और बिहार के लोगों की एक बड़ी गिनती के लोग रहते हैं। या तो एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत
इन लोगों को जानबूझ के बिहार से चुना गया ताकि जब ये लोग बाहर जाके रुके तो इनकी पहचान जल्दी से ना हो सके और आम लोगों को शक ना हो कि ये लोग क्यों आए। मेरी जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर से बात हुई, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये बात सही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अकेला नहीं बल्कि इसके जो विरोधी गैंग पंजाब में है मबीहा गैंग, उसके सरगनाओं को भी नए शूटर नहीं मिल रहे हैं। जितने पुराने थे एक एक करके पकड़े जा रहे हैं और स्ट्रैटेजी ये बनी हुई है पंजाब हरियाणा की कि या तो इन लोगों को इनके पाँव में गोली मार के पकड़ लिया जाए तो या इनका खात्मा कर दिया जाए। बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में और पंजाब में। दूसरे एनकाउंटर जिनमें इनके ज़्यादा लोग, इनके पाँव में या टांग में गोली लगी है, वो अभी पूरी तरह सारी जिंदगी बराबर चलने के काबिल नहीं रहे। एक तो उनको डर हो जाता है कि गोली होती क्या है, दूसरे की गोली मारनी बड़ी आसान होती है। जब खुद के पाँव में हड्डी में गोली लगती है तो पता चलता है कि गोली का असर क्या होता है। उसके बाद थोड़ा डर के रहते हैं, सुधर जाते हैं और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करती, क्योंकि उनको जब छोड़ा जाता है जमानत पे तो ये कह के छोड़ा जाता है कि अगली बार जो गोली तुम्हारे पाँव में नहीं सर में लगेगी। तो एक डेटेरेंट पुलिस के नज़रिए से क्रिएट किया जा रहा है कि इन लोगों को बजाय इसके उनको मारा जाए, इनकाउंटर किया जाए, कंट्रोवर्सी में फंसा जाए, किसी का घर उजड़े। अब यंग लड़के हैं, नए नए, इनका कोई लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन के, जब मबीहा गैंग का नाम सुन के ये भी एक थ्रिल को लेके जाए, अपना स्टेटस बनाने के लिए क्राइम की दुनिया में हथियार उठा के चल पड़ते हैं। तो इनको सुधारने का रास्ता एक ही है कि सब कैसा जो दोबारा ऐसा काम करने से 10 बार सोचे। और उसके बाद इनके माता पिता को, परिवार को इन्वॉल्व किया जाता है कि अब तो हमने आपके बेटे की जान बख्श दी, लेकिन दोबारा इसने कुछ किया तो जिंदा नहीं बचेगा। तो ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब में काफ़ी कामयाब रही है। अकेले हरियाणा में 250 से ज़्यादा क्रिमिनल्स के इल्लीगल घरों, दुकानों और दफ्तरों के ऊपर बुलडोज़र चल चुका है, उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। इसी तरह पंजाब में जो इनके सिंपैथाइजर्स की धरपकड़ हुई है, सैकड़ों रेड्स इनके सपोर्टर्स के घर पे हुई हैं, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है, ये बात माननी चाहिए। दूसरी बात, अब इनको शूटर्स ढूंढने पड़ रहे हैं बिहार से। उसका कारण ये भी हो सकता है कि अब जो हीट, जो एक पुलिस की गर्मी इनके ऊपर चल रही है, उससे बचने के लिए इनको छुपने की जगह अभी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में कम मिलती है। इसलिए शायद नया बेस बिहार या उसके आगे उड़ीसा, बंगाल, उसको बनाया जाए। मध्य प्रदेश, गुजरात तो पहले भी इनका बेस था। अभी भी ये 2 पकड़े गए लोग ये बिहार के चंपारण इलाके के रहने वाले हैं। एक का नाम विक्की गुप्ता 24 साल की उम्र। दूसरा देखिए फिर महज 21 साल का सागर पाल, सिर्फ 21 साल उम्र, और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलके सलमान खान को मारने निकला। कल हमने आपने बताया था कि बहुत दिनों से पनवेल में रह रहे थे। आज महाराष्ट्र सरकार के ऑफिशियली इस बात को मान लिया है कि तकरीबन 25 दिनों से वो पनवेल में रह रहे थे उस घर में। लेकिन हमारी सूचना ये भी कहती है कि उसके पहले भी ये किसी और जगह पे रहते थे और बाकी की अब आज ही उनका रिमांड मिला है। उसके बाद काफ़ी पूछताछ होगी और नई बातें सामने आएंगी।
कल हमने आपको बताया था कि बैंड्रा स्टेशन पे पाए गए, सेंटा क्रूज स्टेशन से बाहर निकले, बकोला गए। अब पता चला कि बकोला जाके उनका कोई जो अड्डा था वहाँ पे उन्होंने कपड़े चेंज किए, नहाना धोना किया और थोड़ा बालों का स्टाइल वाइल बदल के, टोपियाँ उतार के, कपड़े चेंज करके वो वहाँ से किसी साधन से मीरा रोड पहुँचते हैं। मीरा रोड से दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं जो सूरत जाती है मुंबई से। वो ट्रेन बैंड्रा स्टेशन से सुबह 6:30 बजे चलती और इन लोगों ने तकरीबन 7:30 के करीब वो ट्रेन कहीं मीरा रोड या विरार से पकड़ी। मीरा रोड से विरार गए होंगे, विरार पे वो गाड़ी रुकती है, वहाँ से पकड़ी हो, वो गाड़ी सूरत तक जाती है। ये लोग उस ट्रेन से दोनों जन सूरत जाते, मतलब पूरी, या तो इनके साथ को और लोकल आदमी होगा। अब पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं कि कौन आदमी इनको गाइड करता था। नहीं तो इतने कम समय मुंबई में रह के इतने सारे छोटे छोटे जो कस्बे हैं, सबर्ब्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उनका इतना पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। नए आदमी के लिए मुंबई में जाके 4-5 महीने लग जाते हैं जब स्टेशनों के नाम याद होते हैं, रास्ते थोड़े बहुत पता लगते हैं। तो वहाँ से ये लोग सूरत जाते हैं। सूरत वो ट्रेन को छोड़ देते हैं और जो हथियार था इनके पास, जिससे सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई गई, आज पुलिस ने कंफर्म किया कि 4 नहीं 5 गोलियां चलाई गई थी। एक घर के अंदर गई और 4 बाहर पाई गई। वो जो हथियार था वो चलती गाड़ी में से एक दरिया में, रास्ते में काफ़ी सारी वाटर बॉडीज आती हैं, छोटे मोटे नाले नाले, छोटी नहर, बड़ी नहर, नदी, बड़ी नहर, छोटी नदी, इस किस्म का। सूरत के नज़दीक इन्होंने वो हथियार पानी में फेंक दिया। अब उसको ढूंढने की कोशिश भी चल रही है। उसके बाद ये लोग सूरत स्टेशन से निकल के अहमदाबाद की बस पकड़ते, गुजरात ट्रांसपोर्ट की। अहमदाबाद चले जाते हैं। अहमदाबाद से वो बस बदल के ये भुज की तरफ, जो कच्छ भुज का इलाका है, काडला पोर्ट भी है उधर बहुत बड़ा, उधर की तरफ निकलते हैं। वहाँ पे तकरीबन अहमदाबाद से 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर का ट्रैवल करके ये लोग पहुँचते हैं तहसील नखतराना। ये डिस्ट्रिक्ट कच्छ उसको कहते हैं, कच्छ भुज उसका डिस्ट्रिक्ट एक ही है। विलेज का नाम है माटा, माटा विलेज। और नखतराना तहसील, जो जहाँ से एक्चुअली पकड़े जाते हैं वहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है। तो ये बस इनको अहमदाबाद से नखतराना लेके जाती है। वहाँ से ये गांव माता जाते हैं। उसके बाद उसको बोलते हैं माता का मड, मड़, गाता का मड़ गांव है, भुज में पड़ता है। वो 100 किलोमीटर है तकरीबन नखतराना से, और नखतराना से 40 किलोमीटर और भुज से 100 किलोमीटर है। तो वहाँ से और साधन लेके ये पहुँच जाते हैं। बहुत बड़ा टेम्पल है वहाँ पे, जिसको कहा जाता है माता का मंदिर है बहुत बड़ा। एक मंदिर जो जडेजा कम्युनिटी है गुजरात की, राजपूतों की, उनका ये कुल देवी ये माता के नहीं जाती हैं। माता का मठ जो मंदिर है उसमें इन दिनों में एक मेला लगता है बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं नवरात्रा चाल, नवरात्रा चैत्री, चैत के महीने का नवरात्रा
उसके चलते हुए काफ़ी भीड़ भाड़ वहाँ पे होती है। उस मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हम। ये इतनी, मतलब देखिए, आम आदमी को ये तकरीबन 600 किलोमीटर अहमदाबाद, 500 किलोमीटर आगे, 1100 किलोमीटर का सफ़र करके मुंबई से उस छोटे से गांव में पहुंचते हैं, उस देवी के मंदिर में, जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़, मेला लगा हुआ आजकल के दिनों में। कोई ना कोई इनको गाइड करने वाला जरूर होगा। और आज अब पुलिस इसी काम में लगी है, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस रजिस्टर किया, उसके साथ एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी भी की क्लॉज भी इस केस में लगाई गई है, जो मुंबई के क्राइम ब्रांच के स्पोक्स पर्सन ने आज मीडिया को कहा। उसके साथ ही जब पुलिस को ये खबर मिलती है, अब आप देखिए कि पुलिस इनके पीछे लगी कैसे। पिछले दिनों में जब ये खुलासा हो गया कि जो पालघर में पनवेल में रहते थे, तो उस घर की इनको पता चल गया, तो उस घर के आसपास टावर की जो लोकेशन है उसके थ्रू इन्होंने कुछ टेलीफोन नंबर शॉर्ट लिस्ट किए कि वहाँ पे उस समय के करीब पहले किस किस्म के टेलीफोन नंबर से बात हुई थी। उसके बाद जब इन लोगों ने मोटरसाइकिल माउंट मेरी चर्च के बाहर छोड़ा, वहाँ से थोड़ा पैदल चल के ऑटो रिक्शा लिया। पुलिस को पूरा शक था कि वहाँ पे खड़े होने के बाद ये किसी को बताएंगे जरूर कि हमने ये काम कर दिया जो हमें बोला गया था, आगे की कुछ इंस्ट्रक्शन भी ली गई होंगी। वहाँ से कुछ नंबर मैच हुए जो पनवेल के नंबर के साथ, वो नंबर जो था वो माउंट मेरी चर्च के पास भी टावर में लोकेट होता है। उसके बाद 3-4 जो स्टेशनों पे नज़र आए, वहाँ के टावर से जो पुलिस ने नंबर निकाले, वहाँ से फिर वही नंबर 1 या 2 सामने आते हैं, तो पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि यही एक नंबर या 2 नंबर हैं जो पनवेल में भी थे, जो माउंट मेरी चर्च पे भी थे, और उसके पहले 3 दिन इन्होंने रैकी की सलमान खान के घर की, वो भी आज पुलिस ने कंफर्म किया। हमने भी आपको बताया था 3-4 बार पहले 3-4 दिन रैकी कर चुके थे, वो बात हमने कल आपको बता दी थी। और उसके बाद उस नंबर को फॉलो करने लगी तो पता चला कि वही नंबर सूरत के पास एक्टिवेट हुआ है। अब जब तक मुंबई पुलिस अपनी टीम तैयार करके सूरत भेजती, वो लोग वहाँ से बस में बैठ जाते हैं और अहमदाबाद की बस पकड़ लेते हैं। बस में उन्होंने कोई मोबाइल ऑन नहीं किया, बस में बैठ के किसी से बात नहीं किया। काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद जब अहमदाबाद पहुँचते हैं तो वहाँ से वो फ़ोन फिर एक्टिवेट होता है, और वहाँ से फिर पुलिस उसकी लोकेशन ढूंढती है, और साथ ही साथ गुजरात पुलिस की असिस्टेंस मांगती हैं कि हमारी टीम ऑन द वे है। और जैसे जैसे वहाँ से अहमदाबाद के बाद इनका फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वो लोकेशन फाइनली उस माता के मंदिर तक पहुँच जाती है। वहाँ पे पुलिस फिर, जो मुंबई पुलिस की टीम रास्ते में थी, वो गुजरात पुलिस को रिक्वेस्ट करती है एसपी भुज को कि आप ज़रा अपनी टीम यहाँ रखो, हम लोग पहुँच रहे हैं। वो जो आरोपी हैं वो यहीं कहीं हैं, उनको ये नहीं बताया कि इमीडिएटली वो मंदिर में ही हैं। तो जैसे मुंबई की टीम, इंस्पेक्टर भरत गुणे बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, उनके साथ एक दूसरी टीम भी थी, ये ऑफिसर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और गुजरात पुलिस के लोकल जो क्राइम की यूनिट थी उनके साथ मिल के उस टेलीफोन की लोकेशन को सूंघते हुए पूरा अपने तरीके से जो इनके पास स्केचेस बनाए थे, जो फोटोग्राफ थी, उनको लेके भीड़ में शामिल होके मंदिर के परिसर में इन दोनों को पकड़ लिया जाता। अब देखिए कितना मुस्तैदी से मुंबई पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया। एक तरफ लोगों के क्यास लग रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस की 18 टीमें, 18 टीम
डिफरेंट फील्ड में काम कर रही थी। कितने टेलीफोन नंबर खंगाले गए, कितने टावर्स का डाटा मंगवाया गया इमरजेंसी में, कितनी मेहनत की गई, कितने ऑफिसर रात भर जगे, दिन भर जगे, काम किया और तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों को पकड़ लिया। ये मुंबई पुलिस की मुस्तैदी है। लेकिन अब जो बाकी एजेंसीज हैं हमारी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, जहाँ पे लार्ज बिश्नोई गैंग के बहुत कारनामे कांड किए हुए हैं, उनके लिए एक नई सिरदर्दी खड़ी हो गई है कि अब लॉरेंस बिश्नोई के कदम, उसकी एक्टिविटीज़, उसके गुर्गे बिहार तक भी पहुंच गए हैं, जो इसके पहले सामने नहीं आया था। अब वहाँ पे भी इनको काम करना पड़ेगा, वहाँ पे सोर्स डेवलप करने पड़ेंगे। अभी आज ये लोग काफ़ी कुछ बताएंगे। कल मुंबई पुलिस की एक और कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें जो डिटेल इनकी इन्वेस्टिगेशन से निकल के सामने आएगी, उसमें कुछ और नए खुलासे किए जाएंगे। कुछ पैसा भी इनसे बरामद हुआ है, अच्छे खासे पैसे इनको दिए गए होंगे। बाकी पैसा कैसे पेमेंट हुआ, कैसे आया, किसके टच में आए, किसने हथियार दिया, ये हथियार इनको इंसिडेंट के एक रात पहले ही दिया गया था। लेट नाइट सुबह 4:50 में हमने आपको कहा था अटैक हुआ है। आज मुंबई पुलिस ने कहा 4:50 पे हुआ। तो पूरी की पूरी हमारी कहानी हमने आपको एक दिन पहले सारी बता दी थी। वो हथियार भी शायद पुलिस ढूंढ लेगी, क्योंकि जहाँ उन्होंने बताया है, फेंका है, वहाँ पे अभी काम चल रहा होगा। शायद 1-2 दिन में वो भी मिल जाएगा। हैवी होती है पिस्टल, उसका पानी में बह जाना थोड़ा मुश्किल होता है। जहाँ फेंका है उसके आसपास के एरिए में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। जिस तरह 93 के ब्लास्ट में जो संजय दत्त के पास AK-56 थी, उसको तोड़ के टुकड़े करके जो समुद्र में फेंका गया था, पुलिस ने वो टुकड़े भी ढूंढ लिए थे। तो ये हैवी मैटर होता है, मिल जाता है। तो इसकी भी उम्मीद रखनी पड़ेगी कि ये पिस्टल जो इस्तेमाल हुई थी मिल जाएगी। अब पुलिस को उस शख्स की तलाश भी होगी जो शख्स इनको वो बैंड्रा के पुल के नीचे वो पिस्टल हैंड ओवर करके गया था। तो काफ़ी काम अभी बाकी है। आने वाले 3-4 दिन काफ़ी बड़े बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आने वाले दिनों में इसी किस्म की और क्राइम से जुड़ी खबरें, बातें किससे लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।